जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से रविंद्र जैन देश हित में, जनता के हित में फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। कलयुगी हमारे भारत के नेता 99% जिनकी निगाहों में जहर, नैतिकता में जहर और नियत में जहर, कुल मिला के 99% हमारे भारत का नेता जहरीला है, कोबरा है। कोबरा तो दो चार मिलते हैं, लेकिन पूरे भारत पे 99% कोबरा नेताओं का कब्जा, जिन्होंने हमारे भारत को नशेड़ी बना दिया, हफ्ताखोर बना दिया, मिलावट युक्त बना दिया, अवैध कारोबार का गढ़ बना दिया। मेरी विनती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ऐसे नेताओं की गांव तक जांच की जाए तो हमारे भारत का कर्जा चुक जाएगा। इन नेताओं की सच्चाई हम आपको बताना चाहते हैं कि ये फुटपाथ से उठा हुआ नेता, टपोरी, चैन तोड़ने वाला नेता, उगाही करने वाला नेता, हफ्ता वसूली करने वाला नेता, छोटे छोटे टपोरी होते हैं और बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। देश को संभालने की डोर इनके हाथ में आ जाती है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये बहुत गंभीर विषय है कि टपोरी नेता जब देश की डोर संभालेगा, जब सत्ता पर बैठेगा, तो अपनी औकात में ही काम करेगा, जिसका उसे तजुर्बा है लूटने का, छीनने का और देश को बर्बाद करने का। माननीय, ये नेता सत्ता पर इसलिए आए हैं कि देश को चलाने की सिर्फ बात करते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, तिरंगे की झूठी सौगंध खाते हैं, क्योंकि ये जन्मजात पैदा होते ही झूठे होते हैं। सांप का बच्चा सांप होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता है। ये तो प्रकृति का नियम है। तो ये डरपोक, कायर हमारे भारत के ज़्यादातर नेता, मैं ये नहीं कहता हूँ माननीय कि सभी नेता कायर हैं, लेकिन ज़्यादातर नेता हमारे बिकाऊ, चाइना माल की तरह नो गारंटी वाले, नो टिकाऊ, इनका भरोसा ही नहीं कर सकते हैं। ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं। इसीलिए हमारे भारत के अंदर जगह जगह नशे के धंधे होते हैं, जिसमें एजेंसियां नेताओं के इशारे पर काम करती है। वरना भारत तो संतों का देश था, शास्त्रों का देश था। फिर भारत में नशे के कारोबार कैसे हुए? भारत में मिलावट के धंधे कैसे हुए? कानून को हाथ में लेने की ताकत किसी में नहीं, लेकिन नेता ही हमारे भारत के सड़क छाप, उगाईबाज, अवैध कारोबार के मास्टर, गैंगबाज है। यह कड़वा सच है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, और एक विषय आपके सामने रखता हूं कि मुंबई शहर के दक्षिण इलाके में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और पुराने घर हैं। तो ये नेताओं के फंटर जो ज़मीन से उठे हुए हैं, घरों के आगे, उनकी खिड़कियों के आगे बड़े बड़े अपने पोस्टर लगाते हैं अपने बापों के। ये उठाए गिरे होते हैं, चमचे होते हैं, दलाल होते हैं नेता, उगाही करके बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर लगाते हैं, जिनसे उन घरों के अंदर जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको धूप नहीं मिल पाती, ना हवा आ पाती है। अगर वो घर के आगे पोस्टर लगाने के लिए मना करते हैं, तो ये गुंडे नेता जो देश को संभालने की बात करते हैं, ये उनसे झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। तो माननीय, आप अंदाजा लगाइए कि सत्ताधारी लोग, उनके नेता कितने बड़े गुंडे हैं। तो ये नेता किस बात के हैं? ऐसे नेताओं पर कानून के तहत चौराहे पे खड़ा करके फांसी लगा दो। देश इनके बाप का नहीं है, हम सबसे देश बनता है। जनता की बूंद बूंद से, भीड़ से हमारा भारत खड़ा हुआ है। ये नेता है कौन? चंद नेताओं ने हमारे भारत की जनता को परेशान कर रखा है। टैक्स पे टैक्स दिए जाओ और जनता की खाल उतारे जाओ, खुद अय्याशी करेंगे। इनका काम क्या है? हमारे पैसे पर अय्याशी करना, क्योंकि भिखारी तो जन्मजात थे, टपोरी थे, लुटेरे थे, अय्याश थे, चरस गांजे में लिप्त थे। इनका धंधा वही था। अब इनको सत्ता मिली मजे करने के लिए, तो इन्होंने लूटना चालू किया। माननीय,
देश का ढर्रा बिगाड़ने वाला हमारे भारत का 99% नेता है। जनता तो भारत की बहुत सीधी है, जो मार भी खाती है और टैक्स भी चुकाती है, फिर भी कुछ नहीं बोलती। ऐसी जनता को सैल्यूट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम चुप रहते हैं, आप हमारे पर जुल्म करते रहो। जिस दिन 130 करोड़ की जनता का दिमाग फिरा, भारत में नेता नहीं टिकेगा, भारत में नेता नहीं टिकेगा, जहर खाना पड़ेगा। अत्याचार की लिमिट होती है। हर घर का बजट बिगड़ चुका, लेकिन महंगाई पर कोई ध्यान नहीं। जहां जाओ रिश्वत मांगी जाती है, कानून का कोई प्रावधान नहीं। मजाक बना रखा है हमारे देश का। हम मेहनत करें, हमारा देश का नेता अय्याशी करे, अधिकारी अय्याशी करे। वाह वारे मेरे देश, वारे मेरा भारत महान। दुनिया में बड़ा है नाम, लेकिन इन नेताओं ने कर दिया नाम खराब। भारत संतों का देश था, शास्त्रों का देश था, नशेड़ी बन चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, 2-4 को 10 को फांसी लगेगी बीच चौराहे पर, इन नेताओं की अकल ठिकाने आएगी। वरना ये तो गेंडे की चमड़ी के जैसे बड़े मोटे हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, नए विषय के साथ फिर आऊंगा आपके सामने। मैं हुतात्मा चौक से रविंद्र जैन। जय हिंद।